प्रदेश में और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन, जहां पे अगले आधे घंटे जो है हम पूरे वायदे बाजार का कहां पे एक्शन हो रहा है, क्या कमाई के मौके ढूंढ रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है उस पे हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन चलिए बाजार पे फोकस कर लेते हैं। बहुत अच्छा दिन कल, ऑफकोर्स थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, रिकवरी भी कल देखने मिली थी और आज देखिए अच्छी मोमेंटम आ रही है। 24,840 के पार निफ्टी है, आप कह सकते हैं डेज हाई लेवल के आसपास ही है और ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। 200 पॉइंट की जो है तेजी देखने मिली है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी मोमेंटम जो है हरे निशान में है और अच्छी बाइंग जो देखने मिल रही है, खास करके प्राइवेट स्पेस में। यहाँ पे भी देखें तो लगभग 330 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल निफ्टी बैंक में 55,200 के 80 लेवल्स पे। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पे भी है, डेज हाई लेवल पे है, अच्छी ग्रोथ आ रही है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो यहाँ पे भी जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि बुल्स पे जो है ज़्यादा फेवर आ रहा है। वायदे बाजार में जो है लगभग अगर रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 3:1 एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। वही एनएससी की बात करें, बीएससी की बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2:1 जो है नेट एडवांस डिक्लाइन रेशियो लग रहा है। तो ब्रॉडर इंडेसेस में सपोर्ट आ रहा है, ओवरऑल मार्केट्स में मोमेंटम है और अर्निंग सीजन के एंड में जो है हम अभी खड़े हुए हैं। एक बार विक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल विक्स का क्या प्लेसमेंट्स लग रहा है भारत के मार्केट में। ऑफकोर्स देखा था कि एक रेंज बाउंड था 17-18 के पास और अब देखिए विक्स जो है ऑलमोस्ट जो है अब 18 लेवल्स के बीच में ही है। रेंज बाउंड है, उतना ज़्यादा मूव नहीं है, लेकिन याद रखिए जिस तरह विक्स लेवल्स कम होंगे उतना ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं वॉलेटिलिटी भी कम होगी और कमाई के मौके और बड़े ट्रेड्स भी बन सकते हैं। लेकिन चलिए एक टाइप से हम रिपोर्ट कार्ड भी निकाल लेते हैं यहाँ पे विनय का कल का। तो यहाँ पे कहाँ पे हिट लिस्ट वाले स्टॉक्स थे उस पे जो है हमारी अब नज़र रहने वाली है कि कहाँ पे ये मोमेंटम आया है और रिपोर्ट कार्ड जो है उस पे हमारी नज़र रहेगी। अब जी बिल्कुल, कल के रिपोर्ट कार्ड में जो है हम देखें तो यहाँ पे जो है एस्ट्रल की जो खरीदारी की राइट थी 2% का रिटर्न आया था पावर ग्रिड पे, लेकिन याद रखिए एक स्टॉप लॉस हिट कर गया। एबीबी जो है सपाट रही है कल के भाव से रिटर्न्स के। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड जो है थोड़ी सी मिक्स्ड लग रही है और उसके अलावा भी बाकी स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र रहेगी, खास करके M&M NCC पे। यहाँ पे भी जो है नाल्को सब में जो है सपाट रिटर्न्स देखने मिले हैं। खरीदारी की राय जो थी NCC और नाल्को में थी। तो ये विनय के जो इम्पोर्टेंट कॉल्स थे। लेकिन चलिए मार्केट्स पे भी अब फोकस करते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदन तापड़िया, मैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल। नमस्कार, गुड आफ्टरनून चंदन सर। मार्केट्स तो बहुत अच्छा जो है रिकवरी कर रहा है, ऑफकोर्स ये कल थोड़े साइंस भी देखने मिले थे। कल ऑफकोर्स वीकली एक्सपायरी भी था, लेकिन अब जो है आज जो है मोमेंटम अच्छा लग रहा है। तो देखिए निफ्टी बैंक दोनों की कैसे प्लेसमेंट्स लग रहे हैं चंदन सर? बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार। देखिए बाजार में पिछले 5 दिनों के लोअर हाइज के बाद आज लोअर हाइज का नेगेशन देखने को मिला है और इंडेक्स में बाइंग इंटरेस्ट इंटेक्ट है। देखिए कल के दिन इंडेक्स ने 24,462 का लो बनाया और हम बार-बार 24,444 के लेवल की बात कर रहे हैं। उस लेवल को सपोर्ट किया और हमारा ऐसा मानना है कि 24,444 के सपोर्ट से इंडेक्स कहीं न कहीं 25,200 25,500 तक की छलांग लगाना चाहिए। अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिनके पास भी पोजीशन है वो 24,700 के सपोर्ट से बना सकते हैं। जिनके पास है वो 24,700 को सपोर्ट बना के होल्ड कर सकते हैं, या जिनको नहीं बनानी है वो 24,700 के सपोर्ट यूज कर सकते हैं विद एन अपसाइड टारगेट ऑफ 25,000। बट जो पोजिशनली बात कर रहे हैं उनको 24,444 से 25,500 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है। बैंक निफ्टी पिछले 10 दिनों से 1000 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। नीचे में 54,500 और ऊपर में कहीं न कहीं 55,500, 55,600। ये 1000 पॉइंट के रेंज में भी बाजार नीचे के लेवल को सपोर्ट दे रहा है और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो टेक्निकली एक बुलिश पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ऐसा मानना है कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 55,000 होल्ड करता है, तब तक यहाँ पे 55,555 और वो निकला तो 56,098 का न्यू लाइफ टाइम हाई तक की रैली बनेगी। तो दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव है। कहीं न कहीं बैंक निफ्टी पे ज्यादा भरोसा है क्योंकि यहाँ पे एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद में फॉलो अप आता है तो एक नया ब्रेकआउट का रैली बनेगा न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ। बिल्कुल, यहाँ पे जो है ऑफकोर्स टेक्निकल कम्युनिटी भी जो है यही कह रही है कि निफ्टी बैंक में जो है और ज़्यादा फ्यूल बाकी है और अगले नेक्स्ट जो लेग में जो है रैली आ सकती है। अगर इस कंसोलिडेशन से निकलता है तब इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे चेक करने के लिए। ऑफकोर्स टारगेट जो है चंदन का 55,500 का, स्टॉप लॉस 55,000 का है। लेकिन चलिए लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर्स पे अब हम नज़र डालते हैं।
तो चंदन, 3 स्टॉक्स है जिस पे मेरी नज़र है, ताज़ा खरीदारी हो रही है। आईसीआईसीआई प्रू, यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस स्टॉक्स में जो है बाइंग आ रही है, थोड़ी ये जो है चर्निंग देखने मिल रही थी और अब जो है थोड़े जो है लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं अक्रॉस द इंश्योरेंस सेगमेंट्स। तो बीएफएसआई में भी चर्न आ रहा है और इंटरेस्ट ऑफकोर्स प्राइवेट बैंक में भी देखने मिल रहा है। इटर्नल जोमेटो है जिसको कहते हैं, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। ऑफकोर्स 4 से 5 सेशन में जो है थोड़ी सी सेलिंग आई थी, अर्निंग्स का भी एक इम्पैक्ट था, लेकिन अब जो है फ्रेश बाइंग इटर्नल में देखने मिल रही है। अब ये ट्रेड मूव होगा, एक शॉर्ट टर्म मूव होगा, ये पता नहीं है, बट ये लार्जली तो वैसे ही लग रहा है कि फंडामेंटली कुछ इतना इंप्रूवमेंट आया नहीं है अभी भी। जो है इनके बिजनेस में खास करके जो डार्क स्टोर एक्सपेंशन है उस पर भी सवाल अभी उठ रहे, क्विक कॉमर्स में कंपटीशन भी है। वही एस्कॉट्स क्यूबोटा, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जो है स्टॉक 3580 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़े दिन में जो है अभी आपके सेल्स के नंबर्स आने वाले, और इस बार याद रखिए एग्रो केमिकल स्टॉक्स या जो रूरल थीम है उस पर भी नज़र रखिएगा। इस बार मानसून पहले आ रहा है तो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इंडस्ट्री के भी। इन तीनों स्टॉक्स में अगर आपको पिक करना पड़े जहाँ पे एक्चुअल मोमेंटम और देखने मिल सकता है लॉन्ग बिल्डअप्स का, वो कौन सा रहेगा चंदन? आईसीआईसीआई प्रू, इटर्नल और तीसरा है एस्कॉट्स क्यूबोटा। बिल्कुल, आपने एक दुविधा बढ़ा दी है। तीनों के तीनों काउंटर अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो आईसीआईसीआई प्रू की बात करें। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट है, चाहे एचडीएफसी लाइफ की बात करें, एसबीआई लाइफ की बात करें या फिर आईसीआईसीआई प्रू की बात करें। आईसीआईसीआई प्रू में पहले लगभग 9 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था और लास्ट महीने के बॉटम आउट के बाद में इस महीने फॉलो अप एक्टिविटी देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट की बात करें तो लगभग 16-17 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और इसका जो 620-625 का हर्डल था वो डिसाइसिवली पार हुआ है। तो यहाँ पे 622 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे, ऊपर में लगभग 665 तक के टारगेट के लिए। अब हम बात करें इटर्नल की, तो इटर्नल एक पॉजिटिव बायस दिखा रहा है, बट 2-3 दिन पहले 245-46 के ऊपर ब्रेकआउट देने में कामयाब नहीं हो पाया। पहले इसका जो मल्टीपल सपोर्ट होता था वो 200 होता था, 200 से बार-बार बाइंग हो रही थी और अभी पिछले लगभग 25 दिनों से जो इसका रेंज है वो 225 से लेके 242 की तरफ बना है। तो लोअर बैंड से सपोर्ट लिया है 220 के आसपास, तो अपर बैंड में 242 तक जाना चाहिए, इसके लिए खरीदारी की सलाह रखेंगे। इंट्राडे के लिए आप 231 के आसपास का सपोर्ट लगा सकते हो, ऊपर में 242 के टारगेट के लिए। याद रखिए 242 निकलेगा तभी बड़ी तेजी है, तब तक 242 को प्ले करें। अब हम बात करें एस्कॉर्ट्स की, ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं जो मानसून की बहार देखने को मिली है और कहीं ना कहीं वेदर फोरकास्ट जो हो रहे हैं वो लग रहा है कि एटलीस्ट पूरा फोकस अब एग्री और रूरल पे रहेगा। और एस्कॉर्ट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है ऑटोपेक में, जो रिसेंटली बॉटम आउट हुआ है, जहां मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो नेगेटिव था वो अब निगेट होकर पुलिस साइन दे रहा है। तो एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की सलाह ही रखेंगे। 3500 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 3720 तक के टारगेट एस्कॉर्ट्स में इस मानसून में दिखने चाहिए। बिल्कुल मॉनसून फ्लेवर है एस्कॉट्स क्यूबोटा, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था लास्ट वीक ही। इन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स उस पर भी हम अब नज़र डालते हैं। जी बिल्कुल, शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स में टाटा केमिकल्स, बीपीसीएल और आईटीसी, इन तीनों स्टॉक्स का जो है लिस्ट मैंने ली है। इंटरेस्टिंग जो चार्ट बन रहा है वो बन रहा है आईटीसी का। अब आईटीसी कल हमने देखी बड़ी सेलिंग आई, लेकिन देखिए रिवर्सल, देखिए नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे अगर एनालिस्ट की भाषा में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ। लगभग 60% एबिटा कंट्रीब्यूशन आता है इस बिज़नेस में और वो वॉल्यूम ग्रोथ में भी स्ट्रेंथ आया है। तो एफएमसीजी कंपनीज़ के थोड़े मिले जुले परफॉर्मेंस हुए, लेकिन आईटीसी का मिला जुला नहीं, इनलाइन या गुड नंबर्स था। तो ऐसे सिचुएशन में जो है एक कमांड करती है प्रीमियम, और आप देख सकते हैं दिन के ट्रेड में स्टॉक 435 के लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है डेज हाई पे। इन तीनों में चंदन आईटीसी पे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स फैक्टर्ड इन है। एफएमसीजी है तो इसमें भी ऑफकोर्स रूरल का भी एक थीम है, एंड ओवरऑल अब तो डीमर्जर भी हो गया और एडजस्टमेंट्स जो फाइनेंशियल्स के थे होटल के, अब वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बेयर बेसिक एफएमसीजी कंपनी जो है आपको देखने वाला है होटल बिजनेस के अलावा आप अगले क्वार्टर से, जो आपको इम्पैक्ट भी नहीं आएगा नंबर्स में। अब क्या लगता है नेक्स्ट लेग रैली स्टार्ट हो सकता है, और अगर होगा तो 470-480 लेवल्स देखने मिल सकते हैं? बिल्कुल, आपने आईटीसी की बात की तो साथ में मैं आईटीसी होटल की भी बात करता हूँ। आईटीसी होटल भी अच्छा लग रहा है। आईटीसी की बात करें तो लगभग पिछले 26 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और उस कंसोलिडेशन में 440 मल्टीपल बैरियर का काम कर रहा है। 440 निकलता है तो 470-480 तक के अपसाइड बनेंगे। मल्टीपल सपोर्ट 420 के आसपास है, तो 420 से लेके 440 का रेंज था और ऐसा लग रहा है 3 दिन के करेक्टिव मूव के बाद आज जो रिकवरी है वो ये ब्रेकआउट देने में कामयाब रहेगा।
बट थोड़ा सा स्लो काउंटर है, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो 430 का सपोर्ट रखें, ऊपर में 450 455 तक के टारगेट के लिए। जी बिल्कुल, इस पे जो है ज़रूर नज़र रखेंगे। लेकिन शॉर्ट बिल्ड या फ्रेश शॉर्ट्स या लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स और चंदन जी के कॉल्स, उस पे भी हमारी नज़र रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जंक्शन में और अब चलते हैं बाजार की ओर। अभी भी देखें तो निफ्टी जो है अपना गेंस को जो है लूज़ नहीं कर रहा है, अभी टुवर्ड्स द डेज हाई लेवल्स पे 24,800 के ऊपर कंफर्टेबली प्लेस्ड है। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी मोमेंटम जो है पॉजिटिव बायस के साथ ही है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा, डेज हाई लेवल के आसपास ही है। लेकिन चंदन, अब चलते हैं अपने शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक्स पे। यहाँ पे कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रही है, उस पर हमारी अब नज़र आएगी। तो ताज़ा बिकवाली में दो एफएनओ के स्टॉक्स जो है मेरे रडार में आ रहे हैं। कॉनकॉर यहाँ पे लगभग 3% का गिरावट है, 720 के लेवल्स पे है। और एक है सन फार्मा, यहाँ पे देखिए मुनाफा वसूली जो है पूरे फार्मा पैक में भी देखने मिल रहा है। सन फार्मा के नतीजे भी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन जो स्ट्रीट को डर है वो है वित्त साल 2026 का गाइडेंस, वो उतना अच्छा से उन्होंने दिया नहीं है। खास करके जो ग्लोबल टैरिफ का इम्पैक्ट है अभी तक जो है पूरी तरह से मेडिकल इंडस्ट्री या फार्मा एक्सपोर्टर्स को जो है नहीं मिला। देखिए दिन के लोअर लेवल से रिकवरी का कोशिश किया था शुरुआत में, बट उसके बाद से फ्लैट इशी है। लगभग आप कह सकते हैं 3% का गिरावट, 1670 के लेवल्स के नीचे का। कॉनकॉर से ज़्यादा सन फार्मा में मेरी रुचि बन रही है। चंदन, सन फार्मा में यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग तो हमें देखने मिली है। ये क्या वन ऑफ रहेगा कि कुछ और स्टॉप लॉसेस लगाए यहाँ पे? 1630 1620 के लेवल्स दिख सकते हैं यहाँ से फॉलो ऑन सेलिंग? बिल्कुल, देखिए कॉनकोर में तो आपने बिल्कुल सही कहा, उतना ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है। बट सन फार्मा की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है। बट अगेन याद रखें कि 1620 1625 बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि 12th में आज से 10 दिन पहले भी 1623 24 के आसपास का बॉटम बना, और 4th ऑफ अप्रैल को भी लगभग 1600 7th ऑफ अप्रैल को भी 1620 के आसपास का बॉटम बना। तो पिछले लगभग 10 वीक में 2 से 3 बार 1620 1625 का बॉटम बन रहा है, तो वो सपोर्ट कहीं ना कहीं एक वापस सपोर्ट बेस्ड बाइंग का काम करेगा। तो नीचे में 1620 और ऊपर में 1750, ये सन फार्मा का दायरा रहेगा, और मिक्स्ड वोलेटाइल क्यूज यहाँ पे रहेंगे। ये बिल्कुल मिक्स वॉलेटाइल क्यूज सन फार्मा की तरफ से। और इनके नंबर्स जो है मंथली एक्सपोर्ट नंबर्स, उस पर भी मेरी नज़र रहेगी। 1-1.5 हफ्ते में वो डेटा भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन अब चलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पे नज़र डालते हैं। 3 शेयर्स आ रहे हैं मेरे लिस्ट में, मेरे रडार में। सबसे पहला है डिक्सन टेक। यहाँ पे ऑफकोर्स सवाल उठ रहा है कि वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, पीएलआई स्कीम के बेनिफिट 1-2 साल में ख़त्म हो जाएंगे, और बहुत सारे जो है रीजंस डाला जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स सेलिंग भी हमने इंस्टीट्यूशनली देखी है, वॉल्यूम्स बढ़ी है। एनबीसीसी कुछ खास नहीं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, पर ज़्यादा मुझे प्राइस एक्शन उतना भी नहीं दिख रहा जिस पे अपन इस पर और ज़्यादा बात कर पाए। लेकिन इस लिस्ट में डिविस लैब्स है, कहानी जो है थोड़ी फार्मा की रिलेटेड ही है, लेकिन नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे इस बार डिविस लैब्स के, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली कुछ सेगमेंट्स में देखने मिल रही है। तो यहाँ पे मेरा 2 सवाल रहेगा। सबसे पहले चंदन, डिक्सन टेक का यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तो डिक्सन टेक में जो है और डीपर लेवल्स पे सेल ऑफ देखने मिल सकता है। ये क्या 1400 400 1400 450 के लेवल्स के नीचे हमें आने में देखने मिल सकता है, या कुछ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बनता है डिक्सन टेक का? तीनों काउंटर की बात करें तो डिक्सन में तो वीकनेस लग रही है, क्योंकि 15,000 का एक मेजर सपोर्ट था, उसके नीचे कामकाज कर रहा है। पिछले 4 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, और यहाँ पे एक फेलियर ब्रेकआउट देखने को मिला, उसका वजह से ये बैकफायर यहाँ पे बना है। तो आई थिंक और वीकनेस बनेगी, 14,400 14,200 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। बिकवाली की सलाह रह सकती है 15,320 के स्टॉप लॉस से। एनबीसीसी है, वहां पे लॉन्ग लिक्विडेशन भले हो, बट अभी भी पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है, बिकवाली की सलाह नहीं देंगे। और डिविसले में भी सेम कहानी है, 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन हो रहा है। तो तीनों में से यदि आप देखोगे तो डिक्सन ही एक ऐसा काउंटर है जहां पे थोड़ी और लिक्विडेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और की सपोर्ट के नीचे काउंटर फिसला है। ओनली कंसर्न है कि ऑलरेडी 4 दिनों से करेक्ट हो चुका है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल, डिक्सन टेक, चंदन के कॉल, इस पे भी नज़र रखिएगा। सेल का कॉल है, टारगेट प्राइस 400, स्टॉप लॉस 15,320 का। 4 से 5 दिन में ऑलरेडी सेलिंग आ रही है, तो ये नज़र में ज़रूर रखिएगा। लेकिन चंदन, आपके क्या पिक्स रहेंगे? बिल्कुल, देखिए पहला पिक तो मैं एस्कॉर्ट पे फोकस करूंगा, कहीं ना कहीं मॉनसून थीम पे नजर रहेगी, और एस्कॉर्ट्स ऑटो रूरल मॉनसून सब चीज को कैटर करता है, सब चीज को रिप्रेजेंट करता है।
पिछले 6-7 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, खरीदारी की सलाह रहेगी। 3500 का सपोर्ट, ऊपर में 3730 का टारगेट रहेगा। उसके अलावा इटर्नल पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। पिछले लगभग हम 27-28 दिनों की बात करें तो 220 से लेके 242 पे 45 की रेंज में कामकाज कर रहा है। लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज पे सपोर्ट लिया, इसलिए अपसाइड का मूव बनना चाहिए। 232 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 245-250 तक के स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं। जी बिल्कुल। चंदन, एफएमसीजी स्पेस पे जो है हमने आईटीसी का तो डिस्कशन कर दिया, लेकिन इसके अलावा वरुण बेवरेजेस में भी देखिए तो एक अच्छी मोमेंटम आ रही है स्टॉक में। स्टॉक 4% ऊपर है, टॉप सेक्टोरल गेनर इंडेक्स भी एफएमसीजी स्पेस में। तो यहाँ पे वरुण बेवरेजेस में क्या आपकी राय लगती है यहाँ पे टेक्निकली, यहाँ पे और जो है आप कह सकते हैं 500-510 के लेवल्स के जो है चार्ट में भी दिख रहे हैं आने वाले दिनों में? लेवल्स तो अच्छे लग रहे हैं। देखिए इसका ट्रेंड नेगेटिव है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे लग रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट में तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है और पिछले 6 सप्ताह में 568 से लेके 468 तक का करेक्टिव मूव बन चुका है। ओनली ये चीज हो रही है कि एक जब भी लोअर स्विंग मानते हैं वहां से रिकवरी बन जाती है। लास्ट टाइम 482 से रिकवर हुआ, उससे पहले 472 से रिकवर हुआ, इस बार 467 से रिकवर हो रहा है। तो हल्के से बाउंस की उम्मीद यहाँ पे लगा सकते हैं। 478 के सपोर्ट होंगे, एक बार के लिए शायद 500 तक के उछाल बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिले। जी बिल्कुल, एक बार रिवीजन हो जाते हैं चंदन सर के कॉल्स पे। सबसे पहले ऑफ कोर्स एस्कॉट्स के वोटा रहेगा, ये हमारे जो है चॉइस में भी था, सर के कॉल में भी है। यहाँ पे देखें तो अच्छी जो है बाइंग मोमेंटम एस्कॉट्स के वोटा में देखने मिल सकती है। टारगेट प्राइस 3720 का, बाई है, स्टॉप लॉस 3500 का। वही वरुण बेवरेजेस थोड़ी देर पहले ही सर ने बताया, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाई का रेटिंग है, टारगेट 500 का है, शॉर्ट है और स्टॉप लॉस 478 का है। लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स में जो है डिक्सन टेक पे जो है चंदन जी का सबसे बड़ा नज़र था। यहाँ पे डिक्सन टेक पे टारगेट प्राइस है 14,400 का, स्टॉप लॉस 15,320। सेल की जो है ओवरऑल रेटिंग देखने मिली है। ताज़ा बिकवाली में सन फार्मा पे नज़र है, यहाँ पे जो है इनकी कॉल आई है। सन फार्मा पे देख सकते हैं कि और ज़्यादा जो है सेलिंग देखने मिल सकता है, तो चंदन सर का ये पिक ज़रूर है। और इम्पॉर्टेंटली जो है शॉर्ट कवरिंग में आईटीसी पे नज़र रखेंगे और लॉन्ग बिल्डअप में वही एस्कॉट्स क्यूबोटा था जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। लेकिन चंदन सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े 18 सौदेश में एफएनओ जंक्शन में, जहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉल्स और आपकी जो व्यूज़ है एफएनओ मार्केट में हमेशा की तरह बहुत अच्छा और सटीक बैठता है हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद चंदन सर। तो एफएनओ जंक्शन में आज सिर्फ इतना ही। जुड़े रहे 18 स्वदेश के साथ।